बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं, समझना है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सिंटेक्स बुक बोर्ड, चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 2 पे आ गए हम लोग। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अब इसमें करना क्या है, इसकी तरफ तो हम बाद में जाएंगे। पहले वाले लेक्चर को, लेक्चर 1 को अच्छे से देख लीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर वाले। उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो आराम से देख लीजिए, फिर इसकी तरफ चलते हैं। राउंडिंग ऑफ डेटा नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि इसको एक नंबर दिया हुआ है 2.8643, इसको राउंड ऑफ कर दीजिए। राउंड ऑफ का मतलब छोटा कर दीजिए, राउंड ऑफ का मतलब छोटा कर दीजिए, स्मॉल कर दीजिए। अब छोटा कैसे करें? क्या इसको काट के कर दें? नहीं भाई, छोटा करने से मतलब ये है कि इसके नंबर कम कर दीजिए। ये ज़्यादा नंबर हैं, ये नंबर कम कर दीजिए। बिल्कुल सही कहा, नंबर कम तो करें। कितने नंबर कम करें भाई, ये भी तो देखना है। कितने नंबर कम करें? क्या इनको 5 नंबर को 4 कर दें, या 3 कर दें, या 2 कर दें, या 1 कर दें? ये ज़रा टेक्निकल पॉइंट। राउंडिंग ऑफ का मतलब ये है कि रिड्यूस करना, कम करना। चलें, ये तो बात समझ में आ गई, रट लिया आप लोगों ने। रिड्यूस करना, कम करना नंबर्स को, ये राउंड ऑफ का मतलब है। ठीक है, अब यहाँ कम जो आपने करना है, पहले वजह क्यों करना है भाई, वाई कम क्यों करना चाहते हैं आप? वजह ये है कि कुछ नंबर्स जो हैं वो सर्टेन हैं, यकीनी हैं कि ये पक्के पक्के सही हैं। कुछ नंबर जो है वो अनसर्टेन हैं, यानी कि गैर यकीनी हैं, जिन पे यकीन नहीं है कि ये सही भी हैं या नहीं है। बात समझ में आ रही है बात? तो कोई भी आप मेजरमेंट करते हैं, और नंबर्स कौन से हैं? ये आम जिंदगी के नंबर नहीं, मेजर्ड वैल्यू है, कोई ना कोई मेजर्ड वैल्यू है। मेजर्ड वैल्यू आपने मेजरमेंट की है। फॉर एग्जांपल आपने लेंथ की मेजरमेंट की है, ठीक है, लेंथ की मेजरमेंट की है। कितनी मेजरमेंट की है आपने? लेंथ की मेजरमेंट की है मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। अब थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये मत भूलिएगा। ठीक है भाई, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। हटिएगा नहीं जहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ कि राउंडिंग ऑफ के अंदर आपने रिड्यूस करना है, नंबर्स को कम करना है। क्यों? क्योंकि कुछ नंबर्स जो हैं सर्टेन हैं, यकीनी हैं। ये नंबर आया कहाँ से? क्योंकि आपने मेजरमेंट की है किसी चीज़ की। मिसाल के तौर पर लेंथ की मेजरमेंट की है, उसका जवाब आपके पास ये आ गया। मिसाल के तौर पर ये है मीटर, तो ये जो जवाब आपके पास आया है, इसमें कुछ नंबर तो सही हैं, बिल्कुल सर्टेन हैं, यकीनी हैं, उन पर यकीन है आपको कि वो बिल्कुल सही मेजर हो गए। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं इसके अंदर जिन पर आपको यकीन नहीं है कि वो सही मेजर नहीं हुए होंगे। सवाल ये पैदा होता है, आपको कैसे अंदाज़ा इस बात का कि ये जो आपने मेजरमेंट की है, इसमें से कुछ नंबर जो हैं वो सही हैं और कुछ नंबर्स पे डाउट है, शक है कि वो सही मेजरमेंट नहीं हुई, वो सही मेजरमेंट नहीं हुई। या आखिर आपको डाउट क्यों है? सवाल ये पैदा होता है। आपने स्टिक जो ली है, मेजरिंग रॉड, मेजरिंग स्टिक, जिससे आप लेंथ मेजर की है, तो आपने पूरा ध्यान रखा है बिल्कुल, और ये नंबर आपके पास आ गया है। अब भी आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे डाउट है कि इसमें कुछ नंबर्स तो सर्टेन हैं, सही हैं, बिल्कुल मेजर्ड वैल्यू उनकी सही आई है, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं, कुछ मेजर्ड नंबर्स ऐसे हैं जो सही नहीं हैं, उन पर मुझे डाउट है कि वो गलत हैं। आखिर क्यों डाउट है आपको? ये बड़ा अहम नुक्ता है। लेकिन बात को थोड़ा सा समझिएगा, हम यहाँ पर रटने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर हम सीखने के लिए आए हैं। हर चीज़ के पीछे लॉजिक होती है ना,
आखिर ये राउंडिंग ऑफ डेटा में 2 मिनट में बात करता और इसको घुमा देता, मसला ही नहीं है। चलो भाई, कॉलेजेस में यही होता है ना, बात हुई ख़त्म हुई, चलो ये नंबर्स दे दिए, राउंड ऑफ कर दो, ये रूल हो गए, करो मसला हल। सवाल ये पैदा होता है राउंड ऑफ करने की, रिड्यूस करने की नंबर को ज़रूरत क्यों है? और क्या हर नंबर को हम रिड्यूस करते हैं? नहीं, हर नंबर को नहीं। वो वाले नंबर्स जो कि असल में वैल्यू होते हैं, मेजर्ड वैल्यू, वो नंबर्स जो कि मेजरमेंट के बाद आपको मिलते हैं। अगर आप किसी से किसी की एज पूछ लेते हैं, वो आपको बोलता है मेरी एज है 48 और उसके बाद इतने मंथ, 48 साल का हूँ मैं, 48 ईयर्स का हूँ और इतने मंथ का हूँ और इतने दिन का हूँ, तो ये कोई मेजरमेंट नहीं है जिसके लिए आप परेशान हो रहे हो कि इसमें आपको करना पड़ेगा राउंड ऑफ। नो नो, ये तो आम से नंबर्स हैं। मेजर्ड की जब बात होती है, मेजरमेंट की जब बात होती है, तो हमारे पास लेंथ की बात होती है, मास की बात होती है, टाइम की बात होती है। समझ आ रही है बात आपको? तो एक बात तो हमें पता चल गई, राउंडिंग ऑफ में क्या करना है, नंबर को छोटा करना है। क्यों छोटा करना है? ये नंबर है कौन सा? पहले तो क्या कोई आम नंबर है? नहीं, ये नंबर असल में मेजर्ड वैल्यू है। आपने कुछ मेजरमेंट की है, ये उसका रिज़ल्ट है। ये लेंथ भी हो सकता है नंबर, ये नंबर जो है वो मास भी हो सकता है, ये नंबर टाइम भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया कि इस मेजर्ड वैल्यू को रिड्यूस करना है, कम करना है। वजह क्या है? क्योंकि वजह ये, इसमें कुछ नंबर्स तो सर्टेन हैं जिन पर आपको यकीन है कि वो सही मेजर्ड हो गए, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिन पर आपको यकीन नहीं है, वो अनसर्टेन हैं, वो सही मेजर्ड नहीं हुए। तो जो नंबर सही मेजर्ड हो गए, जो सर्टेन हैं, असल में वो क्या हैं आपके लिए? गौर कीजिएगा, वही तो आपके लिए अहम है। और जो सही मेजर्ड नहीं हुए वो आपके लिए अहम नहीं है। तो जो सही मेजर्ड हो गए, जिन पर आपको यकीन है, जो सर्टेन हैं, उन्हीं को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। याद है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं उनको। अब जो नंबर अनसर्टेन है, जिन पर आपको यकीन नहीं है कि ये सही मेजर नहीं हुए, उसका क्या करें? उसको भी सिग्निफिकेंट बनाना है, उसको भी सिग्निफिकेंट बनाना है, उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है। कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते भाई, उसको सिग्निफिकेंट नहीं बना सकते। हाँ, उससे पहले वाले नंबर को सिग्निफिकेंट बना सकते हैं, उससे पहले वाले नंबर को। जैसे कि ये नंबर है, इस पर आपको यकीन नहीं है, ये अनसर्टेन है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। इससे पहले वाले का कुछ हो सकता है। समझ आ गई बात? अब कैसे होगा ये अभी हम देखते हैं इसके रूल्स की तरफ। तो अब आपको ये तो क्लियरली पता चल गया कि राउंडिंग ऑफ जो है वो क्या सिस्टम है। अब इसके रूल्स को देख लेते हैं। रूल्स क्या हैं भाई? रूल इसके ये कहते हैं कि आप जो है वो लास्ट नंबर को ड्रॉप कर दीजिए, लास्ट नंबर को ड्रॉप कर दीजिए। जैसे कि ये रही आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड और इसके अंदर दिया हुआ है हमारे पास ये आ गया राउंडिंग ऑफ डेटा। इसकी कुछ एग्जांपल्स को यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है 5.768 5.768। अब इसको कहा जा रहा है कि इसको राउंड ऑफ कर दीजिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ध्यान लगाइएगा, यहाँ पर वो कह रहा है इसको राउंड ऑफ कर दीजिए। कहाँ तक? 2 तरह से। पहले क्या करना है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दें। ठीक है, कर देते हैं भाई। ये रहा ये नंबर। कितने नंबर हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 4 हैं। लास्ट नंबर को आपने हटाना है। जिस लास्ट नंबर को आपने हटाना है, आप उसको ज़रा देख लीजिए, वो ग्रेटर देन 5 है
ग्रेटर देन 5 है। अगर जिस नंबर को आपने हटाना है वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले नंबर में 1 प्लस कर दीजिए, देन ऐड 1। अब ये आगे नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि किस में आपको 1 ऐड करना है, उससे पहले वाले नंबर में। तो ये 8 है, लास्ट डिजिट है, इसको यहाँ से हटाना है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 3 नंबर्स तक जो नंबर हैं वो सर्टेन है उसके लिए, उसको यकीन है कि इनकी मेजरमेंट बिल्कुल सही हुई है, तो इसलिए इस लास्ट वाले को हटाएं। लेकिन हटाएंगे तो, लेकिन उसको देख लें आया वो 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है ये 8 5 से। तो क्या करना है, ऐड 1 जो है वो जमा कर देना है इससे पहले वाले में, तो ये हो जाएगा 5.77। ठीक हो गया भाई। फिर वो बोल रहा है इसी नंबर को आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आ जाइए। किस हद तक? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आएँ इसको। तो क्या करेंगे, वही लास्ट वाले नंबर को हटाएंगे, लेकिन उसको देखेंगे कि आया वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। तो ये भी 5 से बड़ा है, तो इसको हटाएंगे तो, लेकिन इससे पहले वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5.8। ठीक है भाई। उसने कहा कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ले आइए, हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ले आए, लेकिन किस रूल को फॉलो करते हुए लेके आए? कैसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम उसको ला सकते हैं? सिर्फ राउंडिंग ऑफ के तरीके के ज़रिए, राउंड ऑफ करके। समझ आ गई बात? तो यहाँ पर भी हमने राउंड ऑफ किया। उसने बोला था 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले आइए, हमने राउंड ऑफ कर दिया। फिर उसने कहा इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आइए, हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक भी ले आए। लेकिन कैसे लेके आए? हमने राउंडिंग ऑफ के रूल्स को यूज़ किया। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर तो ये हो गया। अब एक और केस देख लेते हैं। एक और केस जो है वो हमारे पास, जैसे ये नंबर है एग्जाम्पल के तौर पर 5.734, इसके लिए भी यही बोल रहा है 5.734, 5.734, इसके लिए भी यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आइए। तो क्या करेंगे, ये 4 नंबर हैं, इसमें 4 हैं, तो लास्ट वाले को रिमूव करेंगे। रूल 1 कहता है ग्रेटर देन 5, अगर 5 से बड़ा हो तो इससे पहले वाले में 1 ऐड कर दीजिए, लेकिन जिसको हटाना है, रिमूव करना है, वो 5 से छोटा है। अब क्या करें? सिंपली रिमूव, सिंपली रिमूव, बस उसी को रिमूव कर दीजिए, बाकी कोई काम नहीं करना आपने। ये लीजिए भाई, ये आ गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम पहुंच गए। अब वो कह रहा है इसी नंबर को आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आइए, तो फिर लास्ट नंबर को हमें रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आएगा। तो लास्ट नंबर अब जो 3 है वो भी 5 से छोटा है। तो रूल 2 क्या कह रहा है? सिंपली रिमूव कर दें, बस 5 से अगर छोटा है। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेस देन 5 है, ये समझ जाइएगा रूल 2 है, या लिख दूँ लेस देन 5। अब पूरे रूल तो बुक में लिखे हुए भाई, वो आप पढ़ लीजिएगा, हम तो कोर आइडिया की तरफ चल रहे हैं। लेस देन अगर 5 है, सिंपली रिमूव, सिंपली रिमूव, बस उसको हटा दीजिए। तो ये 3 जो है 5 से छोटा है, इसको हटा दीजिए, 5.7 हो जाएगा। आपकी शर्त पूरी कर दी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम ले आए इसको, 5.7 तक। ठीक हो गया भाई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले आए। यहाँ तक तो बड़ी अच्छी सिस्टम चल रहा है। लास्ट नंबर जिसको रिमूव करना है 5 से बड़ा है, तो उससे बराबर वाले में 1 ऐड कर दीजिए, कर दिया। लास्ट नंबर जिसको ड्रॉप करना है, अगर वो 5 से छोटा है तो सिंपली उसको ड्रॉप कर दीजिए और कोई 1 आप ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर लास्ट नंबर जिसको ड्रॉप करना है वो एग्जैक्टली 5 हुआ तो क्या करेंगे? एग्जैक्टली अगर 5 हुआ, अब क्या करेंगे? अब ना तो 5 से छोटा ना 5 से बड़ा। इंक भी ख़त्म हो गई है आज, तो बहुत चला है ये मार्कर।
इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास क्या है भाई। 7.86, ये नहीं है, हाँ 7.865, 7.865, 7.865, 4 नंबर हैं। बोल रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको लेके आइए। कैसे लेके आएंगे? लास्ट वाले को रिमूव करना पड़ेगा। लास्ट वाला है 5, ना तो वो 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है। अब हम फंस गए। नहीं फंसे नहीं, इसका भी रूल है भाई। अगर एग्जैक्टली 5 हो तो उससे पहले वाले नंबर को आप देख लीजिए ज़रा कि वो क्या है। अगर एग्जैक्टली 5 हो तो उससे पहले वाला नंबर अगर इवन है तो इफ़ इवन सिंपली ड्रॉप, सिंपली ड्रॉप 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 से पहले 6 है, 6 इवन नंबर है, तो आप 5 को ड्रॉप कर दीजिए। ये लीजिए भाई 7.86 आपकी बात पूरी कर दी। 3 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर निकाल दिया। अब वो बोल रहा है इसी नंबर को जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाइए, तो ले आएंगे। अब तो 6 है, 6 का रूल पता है आपको, 6 5 से बड़ा है, तो इसको जब ड्रॉप करेंगे तो ये 7.9 हो जाएगा, 7.9 हो जाएगा। आपकी बात पूरी कर दी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ओके फाइन। अब क्या करें? अब एक और एग्जाम्पल देख लें इसमें जो दी हुई है 6.75। ये अगर एक नंबर आ जाए 6.75, 6, और इंक बिल्कुल ख़त्म हो गई भाई, बड़ा हल्का नज़र आ रहा होगा आपको। 6.75, अब वीडियो के दौरान ही मुझे इंक डालनी पड़ेगी। 6.75 बोल रहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ले आइए, तो 5 मौजूद है। क्या करें? इससे पहले वाला नंबर देखना होगा, ये रहा, वो है 7, और 7 जो है वो इवन नंबर नहीं है, वो ऑड नंबर है। इफ़ ऑड, अगर ऑड नंबर है तो क्या करेंगे? ऐड 1, ऐड 1 ऐड कर दीजिए उसके अंदर, तो 5 भी जाएगा। अब इस ऑड नंबर में एक ऐड हो जाएगा और ये 6.8 हो जाएगा। समझ में आ गई भाई बात? अगर तो जिस नंबर को ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर दीजिए। अगर जिस नंबर को ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ उसी नंबर को ड्रॉप कर देंगे जो कि 5 से छोटा है। अगर जिस नंबर को ड्रॉप करना है वो एग्जैक्टली 5 है तो उससे पहले वाले नंबर को देखिए, उससे पहले वाला नंबर अगर इवन है तो सिंपली 5 को ड्रॉप कर दीजिए, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी आपने। और अगर 5 से पहले वाला नंबर ऑड नंबर है तो 5 को तो ड्रॉप करेंगे ही, फिर ऑड नंबर में 1 प्लस कर देंगे। 2 कंडीशंस आती हैं इस सिचुएशन में। ठीक हो गया भाई? मैं इंक डाल लूँ? ठीक है सर, डाल लीजिए, आपको कौन रोकेगा। अब इसके बाद चलें, ये इंक भी जा रही है, इसमें एक और चीज़ डिस्कस करना है। बुक खोल के देखेंगे तो इस राउंडिंग ऑफ के बाद जो है वो लॉगरिदम भी है, इसके अंदर एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीज़न भी है। और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ किया गया है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो मैं करवाऊँ या वो छोड़ दूँ। वो सिंपल मैथ्स है, इम्पोर्टेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो आपके टीचर्स वगैरह समझा देंगे। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो है, और लॉगरिदम भी आसान ही है। अगर फिर भी आपको लॉगरिदम समझने हो तो प्लेलिस्ट खोलें मैट्रिक वाली, मैथमेटिक्स, मैट्रिक की जो मैथमेटिक्स है, सिंटैक्स बुक बोर्ड, चैप्टर 3 पूरा लॉगरिदम के ऊपर, उसमें 4-5 एक्सरसाइज मैंने पूरी सॉल्व करवाई हुई है अगर लॉगरिदम सीखना है तो ये मेरा ख़्याल है कि उसको छोड़ देते हैं भाई, डायरेक्ट हम उसकी तरफ चलें। वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर मौजूद हैं
अच्छा भाई, ये हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और फिर वीडियो का अख्ताम करते हैं। ये इसके लास्ट में हम आ गए। प्रोग्रेस टेस्ट पेज नंबर 27 पे सिंटेक्स बुक बोर्ड। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, राउंड ऑफ डेटा। क्या कह रहा है? डेटा को राउंड ऑफ कर दीजिए। राउंड ऑफ डेटा, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है राउंड ऑफ कर दीजिए। लेकिन राउंड ऑफ ऐसे नहीं करना है, बल्कि उसने बोला है कि जो नंबर दिया गया है उसको पहले 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कीजिए, फिर उसी नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कीजिए, फिर उसी नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कीजिए। मतलब एक ही नंबर को आपने 3 दफ़ा राउंड ऑफ करना है। 8.7483 है पहले, 8.7483। तो इसको पहले क्या करें? 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आना है। कितने नंबर हैं? 5 हैं। लास्ट नंबर आपको रिमूव करना पड़ेगा। क्या है? 5 से बड़ा है, छोटा है? 5 से छोटा है। सिंपली इसको ड्रॉप कर दीजिए, हो जाएगा 8.748। कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इससे और आगे चलेंगे अभी, क्योंकि वो बोल रहा है फिर इसी को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आइए। तो लास्ट नंबर क्या है भाई? 8 है। 5 से बड़ा है, तो इसको 8 को ड्रॉप करेंगे और 1 इस 4 में प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा 8.75। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। फिर बोल रहा है इसी नंबर को आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आना है। तो 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब 5 आ गया है, याद है ना रूल नंबर 3। 5 आ गया है, तो 5 से पहले नंबर को देख लें आप। ये क्या है? ये ऑड नंबर है, तो 5 को तो ड्रॉप करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये 8 हो जाएगा। 8.8 और ये बन गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है भाई, ये पहले वाले का आंसर आपका आ गया। ये जो बच्चे सल्यूशन देख रहे हैं, इस पर इक्तिफा मत कीजिएगा, ये आपको खुद करने हैं दोबारा। याद रख लीजिए, जब तक आप खुद नहीं करेंगे, मैथ्स बोलती है मुझे खुद करो, प्रैक्टिस करो, तभी मैं आऊँगी दिमाग में, वरना भूल जाइए। बी क्या कह रहा है? 5.3678। 5.3678 5.36748 सॉरी 748। इसको भी क्या करना है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आए। तो डायरेक्ट आप 5वें नंबर पे जाएं। आप जब वो बोल रहे हैं ना 4 सिग्निफिकेंट, हालांकि इसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, आप डायरेक्ट 5वें पे जाएं। 5वां क्या है? 4। तो 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो सिंपली 4 को ड्रॉप कर दें। ये हो जाएगा 5.367। ये क्या हो गया? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अब इसको और आगे लेके चलेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो 7 को ड्रॉप करना पड़ेगा। 7 5 से बड़ा है, तो इसको ड्रॉप करेंगे और 6 में एक ऐड कर देंगे, तो 3.7 हो जाएगा। और ये टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आना है, तो 7 को ड्रॉप करेंगे, 5 से बड़ा है इसको, तो ये हो जाएगा 5.4। और इसमें क्या हो गया? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक हो गया भाई, समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे में 15.145, इसमें जो चौथा वाला है ना, उसमें ट्विस्ट है, आप लोगों के लिए दिखाता हूँ अभी। 15.145 इसको भी क्या करना है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो 5 को ड्रॉप कीजिए। लेकिन कैसे? 5 से पहले क्या है? इवन नंबर है, ऑड नंबर है? इवन नंबर है 4, तो उसको ऐसे ही छोड़ेंगे। 15.14 ये हो गया हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 3 तक लेके आना है, तो लास्ट डिजिट कौन सा है? 4। ये 5 से छोटा है, तो सिंपली इसी को ड्रॉप कर देंगे। 15.1 हो जाएगा। ये हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
अब 1 को ड्रॉप करना है तो 1 भी 5 से छोटा है, तो सिंपली 1 को ही ड्रॉप करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है भाई, 1 2 3 तीनों हो गए। जो चौथा वाला है मैंने उसमें बताया कि उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, तो उसको देखते हैं। इसको पहले मैं रिमूव कर दूं। ठीक है भाई, ये रिमूव कर दिया। तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा आप लोग, अगर आप चाहते हैं कि ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, अगर इनके ऊपर भी वीडियोस बनाई जाए, लॉगरिदम के ऊपर भी वीडियोस बनाई जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंटिसा, जितनी भी इसमें ब्ला ब्ला कैलकुलेशन है उस पर भी बनाई जाए वीडियोस, तो बना लेंगे भैया, आपको ना थोड़ी ना कर सकते। पढ़ें बस दिल लगा के। चौथा है 188.55 188.55। तो इसको भी क्या करना है, पहले 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आएंगे। 5 को एग्जैक्टली 5 आ गया, इससे पहले वाला नंबर भी 5 है जो कि ऑड नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 188.6। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है भाई, आगे क्या करना है, अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आना है, तो 6 को ड्रॉप करना पड़ेगा। 6 5 से बड़ा है, तो सिंपली ये हो जाएगा 189, और ये हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब रुक जाइए, बस अब रुक जाइए। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो आप लेके आएंगे वो उसके लिए क्या करेंगे, 9 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड करके इसको भी 9 बना देंगे। भाईजान ये कहानी कब तक थी, जब तक डेसिमल था, जब तक डेसिमल था और डेसिमल के बाद नंबर्स थे, तब तक राउंड ऑफ चल रहा था, क्योंकि अनसर्टेन नंबर्स को ही राउंड ऑफ किया जाता है, सर्टेन नंबर्स को नहीं किया जाता। तो ये जो होल नंबर्स होते हैं ये सर्टेन नंबर्स होते हैं, इनमें तो शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। बात समझ में आ रही है आपको, होल नंबर्स में शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होती, ये तो बिल्कुल सही होते हैं। तो अब सही हैं, सर्टेन हैं, तो राउंड ऑफ किसको करें, राउंड ऑफ तो अनसर्टेन को करते हैं। अब अनसर्टेन तो है ही नहीं, अब क्या करें, और बनाना भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है, अब क्या करें, परेशान मत हो। आखिर के 2 नंबर्स देख लें आप, 89, मुझे आखिर में 0 लेके आना है बस। तो 89 में अगर 1 प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 90। 1 मौजूद है, ये 1 आ गया। रूल याद है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, लास्ट का 0 होल नंबर्स का वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। वेरी सिंपल। तो आपने क्या किया, इस पूरे को राउंड ऑफ कर दिया। समझ में आ रही है बात, ये रेयर केसेस में ऐसा आएगा, ये वाले इससे पहले वाले तो बच्चे कर लेंगे, इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि होल नंबर्स को तो आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं उनको भी, लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पे तो नहीं करना। डेसिमल नंबर्स में तो हम डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को ही करते हैं। इनका क्या करें आप, तो ये हल होता है, आखिर के 2 नंबर्स लेते हैं, नियरेस्ट अप्रोच देखते हैं उसकी कि 0 कहाँ नज़दीकी मिल रहा है। तो 89 में 1 जमा करते हैं तो 90 हो जाता है, 0 मिल जाता है, मसला भी हल हो जाता है हमारा। कि उसने बोला 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो वो भी हो गए, और हमारे नंबर की मेजर्ड वैल्यू जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं हुई। ठीक है भाई, तो ये एक एक्सेप्शनल केस था दूसरे रूल्स से हट के। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स पे मुझे बताइए, ख़ास तौर पे आगे ये जो ढेर सारी कैलकुलेशन है, जनरल एप्लीकेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिंप्लीफिकेशंस, एक्सपोनेंट्स, लॉगरिदम, मैं यहाँ तक चलूँ, ये पेज नंबर 5 6 7 8 9 यूज़ ऑफ लॉगरिदम इन कंप्यूटेशंस, उसके बाद पेज नंबर 10 एरर्स एंड डेविएशंस, फिर पेज नंबर 11 एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पे तो मैंने 4 वीडियोस बनाई हैं, एटॉमिक मास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। और इसी के नीचे पेज नंबर 11 की बात कर रहा हूँ, उसी के नीचे मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास है।
ये है समझाने वाला। तो इसको मैं इस पे दोबारा थोड़ा सा एक ओवरव्यू इसका मैं दे दूंगा, ख़ास तौर पे फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास तो सबको पता। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला आएगा और एम्पिरिकल फार्मूले के बाद ये आपकी प्रॉब्लम शुरू होगी। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद 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 अहम है और बहुत मुश्किल है। कोई टेंशन नहीं, समझा देंगे, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आसिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।